हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज लिमिटेड बाय, एंड हमें 4 ऑप्शंस दे गए, टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। तो हमें क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि जो प्रोडक्टिविटी रहता है, अगर हम देखें दो प्रोडक्टिविटी ये क्या है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर प्रोडक्टिविटी को कंसिडर करें, सो इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोस इन दैट इकोसिस्टम। ओके, द अमाउंट, जो अमाउंट का एनर्जी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं एंड वो इकोसिस्टम के अंदर फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। ओके, सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोस इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम, इन द इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड एज आवर प्रोडक्टिविटी। सो अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्टिविटी रहता है किसी भी इकोसिस्टम का, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो कौन कौन से फैक्टर के द्वारा ये लिमिट हो सकता है? सो देयर आर 2 फैक्टर बेसिकली। एक तो हो जाएगा हमारा बायोटिक फैक्टर भी आ जाएंगे, एंड अलोंग विद दिस एबायोटिक फैक्टर जो रहते हैं उनका भी मेजर रोल रहता है लिमिट करने में प्रोडक्टिविटी को। सो बायोटिक फैक्टर में यहाँ पे अब कौन कौन आएगा? सो इट इंक्लूड्स जो हमारा कैपेसिटी होता है प्रोड्यूसर्स का। ओके, सो दिस इंक्लूड्स द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर। तो ये मेनली हमारा इफेक्ट करेगा जो प्रोडक्टिविटी को, दिस कैन लिमिट द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इन दैट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो इट इंक्लूड्स टेम्परेचर आ गया यहाँ पे, अलोंग विद दिस सनलाइट हो जाएगा, सनलाइट भी लिमिट कर सकता है प्रोडक्टिविटी को, अलोंग विद दिस वाटर, मिनरल कंटेंट एटसेट्रा, ये सब आ जाएंगे हमारे लिमिटिंग फैक्टर में जो कि एबायोटिक है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से तीनों ऑप्शन ए, बी, सी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी, विच इज गिवन अस ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव, ये आएगा आंसर हमारा, क्योंकि तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।